तो हमने अभी जो है तो दो हमारे पास टेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला टेबल है मेरे पास एम्प्लॉयज़ का, उसके बाद जो दूसरा टेबल है मेरे पास वो है डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयज़ में हमने ये टेबल क्रिएट किया और इसे ये हमारे पास प्राइमरी की है हमारे पास आईडी, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की है आईडी और ये डिफरेंट हमारे पास एक सेकेंड। जी, तो यहाँ पे दो टेबल हैं, एक है डिपार्टमेंट और एक है हमारे पास एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ में प्राइमरी की हमारे पास है आईडी, ठीक है। और डिपार्टमेंट में हमारे पास जो प्राइमरी की है वो है, यहाँ पे भी एक आईडी है डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, फॉरेन की सेट करनी है। अब फॉरेन की क्या होगी हमारे पास, जब लिंक क्रिएट करना है तो इस टेबल की जो प्राइमरी की है, मैंने बताया था कि ये जो एम्प्लॉयज़ वाले टेबल के अंदर ये वाली जो की है आईडी, हमारे पास क्या होगी, फॉरेन की। तो एक तरीका तो ये है कि फ़ॉरेन की सिंपली यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करें, जिस तरह से यहाँ पे मैं कर सकता हूँ जी, डिपार्टमेंट नेम। एक तो ये है, या सिंपली आप रिलेशन क्रिएट करके आप सिंपली वहाँ से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कॉलम ऐड करके उसे फॉरेन की सेट कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे लिंक के ज़रिए से डेटा फैच करते हैं हम। तो उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं यहाँ पे फॉरेन की। अब मैंने बताया था जैसा कि कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके लिए हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा अल्टर टेबल, और टेबल का नेम है हमारे पास एम्प्लॉयज़। मैं यहाँ पे करूँगा ऐड कॉलम, यहाँ पे कॉलम में ऐड करता हूँ जी, मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंट नेम मैं सेट करता हूँ, ओके इसको मैं कर देता हूँ 30 नॉट नल, और उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे होगी फॉरेन की। सर ई सॉरी FORGN जी एन की क्या है यहाँ पे एरर इसकी, सर FOREIGN EIGN जी सर। ठीक है। तो सर कामा डाल दें ऊपर। उसके बाद है रेफरेंस, डिपार्टमेंट और यहाँ पे आईडी। अब यहाँ पे क्या है इशू इसका, यहाँ पे है ऐड कॉलम डिपार्टमेंट नेम किया, वेयर के है नॉट नल, और उसके बाद फॉरेन की इसको सेट कर दिया।
अच्छा जी, इसको आईडी सेट कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ, एक कॉलम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली, उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में हमने कॉलम ऐड किया, ये इसमें मैं इस तरह से करता हूँ कि सिंपली यहाँ पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। जिस तरह के देखें मेरे पास जो डिपार्टमेंट नेम है, मैंने कहा था आपको कि हम सिंपली इस ये जो की है हमारे पास प्राइमरी, इसको वहाँ पे क्या होगी फॉरेन, और उससे हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे और इस टेबल का डेटा भी फैच करेंगे। तो मैं सिंपली अभी यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव चेंजेस, अप्लाई, फिनिश। अच्छा जी, अभी यहाँ पे ठीक है, ये सेव हो गए मेरे पास। अभी देखें यहाँ पे मैंने इसको कर दिया फॉरेन की, जो कि दूसरे टेबल की क्या थी हमारे पास, प्राइमरी की, ठीक है। तो अभी जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा ये हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जॉइन क्रिएट करना है, जॉइन की मदद से। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉरेन की यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो फॉरेन की हमारे पास होगी अल्टर टेबल एम्प्लॉयज़, उसके बाद है ऐड, यहाँ पे होगा फॉरेन की। फॉरेन की हमारे पास है यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, और इसके अलावा हमारे पास आता है यहाँ पे रेफरेंस देना है हमने, रेफरेंस है हमारे पास। दूसरे टेबल का नाम है हमारे पास डिपार्टमेंट, और उसकी हमारे पास कौन सी जो प्राइमरी की है हमारे पास आईडी, उसका हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। अल्टर टेबल एम्प्लॉयज फॉरेन की रेफरेंस आईडी। चलिए यहाँ पे फॉरेन की constraints। सर ये एम्प्लॉयज के बाद कामा कोई नहीं है, कोई जी दूसरी लाइन में? इसके बाद एम्प्लॉयज सर दूसरी लाइन में, अल्टर टेबल एम्प्लॉयज। नहीं नहीं, इसके बाद कॉमा नहीं है। यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे लिखना था, ये देखें ठीक है सर। ऐड फॉरेन की सिटी और रेफरेंस सिटी, डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे देखें रन टाइम पे हो जाता है कभी कभार इस तरह से, क्या कह रहा है यहाँ पे, error 111 can't create library, table library, error foreign key constraint incorrectly found। तो
मेरे ख्याल से रेफरेंस हमने दे दिया है, तो अभी ये की क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में से की रखना होता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, ये एम्प्लॉइज और ये गया हमारे पास रिजिग्नेशन। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन की मदद से क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ज्वाइन हैं, और ज्वाइन में हमारे पास है सबसे पहले इनर ज्वाइन है, फिर लेफ्ट है, राइट है, क्रॉस ज्वाइन है। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे इनर ज्वाइन को। इनर ज्वाइन बेसिकली क्या करता है हमारे पास कि उन जो दोनों टेबल्स के अंदर उन रिकॉर्ड को निकाल के लाता है जिसके अंदर मैचिंग वैल्यूज होती हैं, इस तरह के देखें। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अब इनर जॉइन जब लगेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इस सिटी के लिहाज से ये हमारे पास क्या है, फॉरेन की है, इसकी प्राइमरी की हमारे पास यहाँ पे फॉरेन की है। तो ये क्या करेगा कि इसको मैच करेगा, लेकिन इसमें देखें हमारे पास जो है 4 नहीं है, फोर्थ आईडी नहीं है, तो सिर्फ जो मैचिंग जो डेटा होगा हमारे पास उसको यहाँ से निकाल के लेके आएगा, इसे हम कहते हैं इनर जॉइन। बाकी जो डेटा रह गया है, चाहे इसके अंदर है या इस टेबल के अंदर है, सिर्फ जो मैचिंग जो इसके पास जो होंगे कांस्टेंट, उसकी मदद से इनर जॉइन लग के डेटा आपके पास निकल के आएगा। तो इसको हम लोग कैसे जॉइन लगाते हैं अपने टेबल उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, सिंपली आप यहाँ पे करेंगे, मैं करता हूँ जी सेलेक्ट और एम्प्लॉइज। उसके बाद ये हमारे पास एक सिंटैक्स है, कैसे लगता है देखें। सबसे पहले आपने करना है सिलेक्ट कॉलम। कॉलम किससे सिलेक्ट करने हैं, पहले टेबल से, जितने कॉलम आपने डिस्प्ले करवाने हैं, या सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होगा इनर जॉइन। इनर जॉइन के बाद जो टेबल 2 है आपका, उसका नेम होगा, मेरे पास पहला टेबल है एम्प्लॉयज़, दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखें, जो पहला टेबल है उसके अंदर जिसको हमने फॉरेन की सेट किया है, इस तरह के मेरे पास था डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, उसको यहाँ पे टेबल 1 का नेम लिखेंगे, यहाँ पे होगा एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू, टेबल 2 में हमारे पास था डिपार्टमेंट, तो उसकी प्राइमरी की थी हमारे पास आईडी, तो यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे डिपार्टमेंट डॉट आईडी। तो चलें इसको हम लगा के देखते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मैं ऑल कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मेरे पास थी कमांड, उसके बाद होगा हमारे पास इनर ज्वाइन। टेबल 2 है हमारे पास डिपार्टमेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कीवर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑन। टेबल 1 है हमारे पास एम्प्लॉयज़, इसकी जो हमारे पास फॉरेन की थी वो थी हमारे पास यहाँ पे थी डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद है इज इक्वल टू, और टेबल 2 है हमारे पास डिपार्टमेंट डॉट, इसकी जो हमारे पास की थी प्राइमरी वो थी आईडी। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये लगा है हमारे पास जॉइन। ठीक है, तो इनर जॉइन की मदद से हमने इस डेटा को निकाल के ले आए हैं। ठीक है, मैंने कहा था इनर जॉइन की मदद से वही हम रिकॉर्ड निकाल के ला सकते हैं जो कि हमारे पास मैचिंग होंगे। तो देखें यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का टेबल था, एक डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ के टेबल में देखें तो 1 से लेकर 5 तक सारे रिकॉर्ड हैं, और यहाँ पे भी 1 से लेकर 5 तक सारे रिकॉर्ड हैं। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, अगर यहाँ पे 1 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे सेव चेंजेस अप्लाई, ठीक है। अब जब मेरे पास क्यूरी लगेगी तो हमारे पास जो 5th वाला जो डिपार्टमेंट है उसे नहीं लेके आया, क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने क्या किया था,
मैंने कहा था कि इसकी मदद से जो मैचिंग जो डेटा होता है हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर, जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं सिर्फ वही निकलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है उसमें इसकी जो फॉरेन कीज़ हैं ये कितनी हैं, 1 से लेके 4 तक। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 से लेके 5 तक। तो इन दोनों टेबल्स के अंदर ये जो 5th वाला है रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट है फिजिक्स लैब असिस्टेंट, तो ये यहाँ पे मैचिंग नहीं है, यहाँ पे किसी के साथ भी किसी आईडी के साथ मैचिंग नहीं है, तो इसलिए वो डेटा यहाँ पे निकाल के नहीं लाया। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ है, आपने वीडियो को 1-2 बार देखना है। ठीक है, समझ ना आए तो क्वेश्चन मुझसे कर लेना है आपने, और इसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ इससे रिलेटेड पड़ी हैं, क्योंकि रन टाइम पे जब आप क्यूरीज लगाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं। सर ये यूट्यूब पे आपने ये वीडियो जो है वो सेंड कर देनी है, अपलोड कर देनी है। ठीक है, मैं ये वीडियो सॉरी रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड, ठीक जी ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पॉज कर देता हूँ।